फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक कफ सिरप है जिसका नाम है टरफाइलेट एलएस। इसमें बेसिकली 3 साल्ट्स पाए जाते हैं: लेवसाल्बिटामॉल, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुआनाफेंसिन सिरप। ये तीनों जो होते हैं म्यूकोलाइटिक्स, एक्सपेक्टोरेंट और ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं। ये प्रोडक्शन ऑफ कफ को मैनेज करते हैं, जो कि ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा के और टेनेसियस म्यूकस या वीजिंग साउंड जो आती है सांस कफिंग में जो होती है। कई बार देखे होंगे बहुत लोग खांसते खांसते वो करने लगते हैं। और उसके बाद इसमें एक और दिक्कत के वक्त एक काम आता है, जैसे कि चेस्ट में कंजेशन, जैसे छाती बोलते हैं लोग, बंधा बंधा सा महसूस हो रहा है और बहुत ज़्यादा जैसे खांसी जुकाम हो गया है, बहुत बहुत ज़्यादा खांसी लग रही है, सर्द लग रही है, तो उसमें छाती में जैसे जकड़न जो होती है, जिसको बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड यही है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें इसका एक और जो बेसिक इसका जो काम करने का प्रिंसिपल है वो ये है कि जो ये फ्लेगम बनता है, जिसको हम लोग आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि कब बन रहा है, तो उसको ये क्या करता है कि लोअर्स कर देता है, उसके थिकनेस को, जो मोटा चिपचिपा हो जाता है उसको ये पतला कर देता है। और फिर उसको क्या करता है, कफ आउट, मतलब खांस के बाहर करने में, जैसे खांसते वक्त जो कफ बाहर आ जाता है उसमें आसानी होती है निकलने में। और तीसरा इसका जो रोल है वो ब्रोंकोडाइलेटर का रोल है। तो ब्रोंकोडाइलेटर में क्या करता है, ब्रोंकिस को ये थोड़ा सा मोटा कर देता है और उससे क्या होता है कि जो सांस लेने में आपको आसानी मिल जाती है। इसके जो लेने का तरीका होता है, मतलब कि आपको इसको कब लेना है, तो वैसे तो बीडी इसका डोज होता है। आप 5 ml सुबह शाम ले सकते हैं, वो भी खाने के साथ, यानी कि मतलब खाना खाने के बाद आप इसको लेंगे। लेकिन कभी कभी डॉक्टर अगर आपके कंडीशन को देखते हुए टीडीएस भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो वो भी आप डॉक्टर से लेने से पहले एक बार सलाह कर सकते हैं अपने, या अपने फार्मासिस्ट भी पूछ सकते हैं। अब इसका कब नहीं लेना चाहिए, ऐसा भी कंडीशन आता है कि आप इसको कब नहीं ले सकते हैं। तो आप 2-3 कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको नहीं लेना चाहिए, जैसे कि अगर आप एम्ब्रोक्सोल के एलर्जिक हैं, या फिर आपको कोई हार्ट डिजीज़ है, क्योंकि हार्ट डिजीज़ अगर आपका है तो ये क्या होता है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है, इसका ऐसा पाया गया। जैसे डिजिटैलिस हो गया, डिजॉक्सिन हो गया, इन दोनों के साथ इसका वो इंट्रैक्शन पाया गया है, इसलिए इसको हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट को नहीं, या फिर कुछ पेशेंट होते हैं जिनको फ्रक्टोज इंटॉलरेंस होता है, तो उनको भी जैसे ये मतलब प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, या उनको भी नहीं लेना चाहिए। और एक जो स्पेशल केस है इसमें, वो होता है ब्लड डिसऑर्डर, होता है पोरफायरिया। पोरफायरिया एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो ब्लड के अंदर हीम प्रोडक्शन होता है वो प्रिवेंट हो गया होता है, मतलब वो बहुत लोअर मतलब अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, या फिर होता ही नहीं। हीम प्रोडक्शन होता है जो हीमोग्लोबिन में जो हीम नाम का जो एलिमेंट होता है, हीम बेसिकली आयरन को ही बोलते हैं शायद, तो उस कंडीशन में भी इस सिरप को आप नहीं ले सकते हैं। या फिर एक्यूट सीवियर अस्थमा हो गया, बहुत सीओपीडी के तरफ आप चले गए हैं, तो उस समय भी इसको आप अवॉइड ही करें। अब ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन में जो है बेसिक चीज़ें आपको हम बता देते हैं, 3 चीज़ें हैं जिसमें कि आप एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स में पहला है एमोक्सिसिलिन, दूसरा है सिफोरोक्सिन, तीसरा है एरिथ्रोमाइसिन। नॉट एजिथ्रोमाइसिन, इट्स एरिथ्रोमाइसिन। तो आप इसके साथ भी इसको नहीं ले सकते हैं। बीटा ब्लॉकर जो है मेटोप्रोलॉल, ये इसमें भी आप इसके साथ नहीं ले सकते हैं, और लेना थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। तीसरा एक है कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है प्रेडनिसोलोन, ये मेड्रॉल के नाम से भी ब्रांड इसका आता है, तो उसके साथ भी इसका ड्रग ड्रग रिएक्शन पाया गया है, तो उसमें भी आप नहीं ले सकते हैं। इसकी डोजिंग वही है बीडी या टीडीएस, जो कि मैंने आपको बता दिया है। लैक्टेटिंग मदर्स और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर बोलते हैं, मतलब कि जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, या फिर प्रेगनेंसी में, इसको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस पर कोई रिसर्च ऐसा पाया नहीं गया है। और
तो इसलिए इसको अवॉइड ही करना चाहिए, ऐसा मतलब कहा जाता है। और ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन अभी नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर ही करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए। बाकी ये बहुत अच्छा है और इसको आप एक बार देख सकते हैं। थैंक यू।